स्वागत है आप सभी का। चलिए आज हम बात करेंगे मिश्रण के टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 43 से, क्योंकि पिछली दो वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 42 तक करा चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, 3 बर्तनों में दूध और पानी के मिश्रण की समान मात्रा क्रम से 6:1। मिल्क और वाटर का जो अनुपात यहाँ 3 बर्तनों में दिया गया है वो है 6:1। दूसरे बर्तन में है 5:2। तीसरे बर्तन में है 3:1 के अनुपात में सभी मिश्रणों को एक साथ मिला दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। जब भी सभी मिश्रणों को एक साथ मिलाया जाए, समान मात्रा की बात कही जाए, तो हमें क्या करना है, इनका योगफल, और जो योगफल हमें प्राप्त होगा उसको हमें क्या करना है, इक्वल। तो यहाँ हमें मिलता है 4, तो 7, 7 और 4, इनका जो एलसीएम है वो कितना होगा, 28। तो इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई दूँ, इसको 4 से दूँ, और इसको भी मुझे क्या करना है, 4 से देना है। तो यहाँ इसका इसके साथ तो कितना हुआ, 24:4। यहाँ कितना हुआ, 4 पंजे 20:4 दूनी 8, और यहाँ कितना हुआ, 7 तिये 21:7। अब क्या करना है, जब इनकी टोटल मात्रा बराबर हो गई, इसके बाद हमें इन्हें सिंपली क्या करना है, जोड़ना है। 20:8 और यहाँ 21:7, इसको हम जोड़ लेंगे, कितना हुआ यहाँ 65, और यहाँ हमें प्राप्त हुआ 19। तो इनका जो फाइनली अनुपात है वो कितना है, 65:19। क्वेश्चन नंबर 43 है, 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 के अनुपात में है। सबसे पहले हमें क्या दिया है, मिश्रण, तो हम यहाँ लिख लेंगे मिश्रण। मिश्रण कितना दिया है, 20 लीटर। इसके बाद मिल्क और वाटर का जो अनुपात दिया है वो हमें यहाँ लिख लेना है। मिल्क और वाटर का अनुपात हमें दिया है 3:1, वो हमने यहाँ लिख लिया। इस मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी मिलाई जानी चाहिए कि दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। यहाँ हमारे पास मिलाई गई मात्रा किसकी है, दूध की। तो हमें क्या करना है, वाटर बराबर करना है, वो हमें बराबर दिया गया है। इसका मतलब दूध की कितनी मात्रा मिलाई गई है, 1 यूनिट। अब हम देख लेंगे हमें दिया क्या है, हमें मिश्रण दिया है कितना, 20 लीटर, और हमारे पास कितना है मिश्रण, 4 यूनिट। 4 यूनिट बराबर कितने के है, 20 लीटर के, और 1 यूनिट बराबर कितने के है, 5 लीटर के, और 1 यूनिट का ये हमें मान ज्ञात करना था। तो मिलाए जाने वाले मिल्क की मात्रा कितनी है, 5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात यानी मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है हमें 5:1। 5 लीटर पानी मिलाने पर यह अनुपात 5:2 हो जाता है। कितना हो गया यहाँ, 5:2। मिलाया क्या गया है, 5 लीटर पानी। तो हमें क्या करना है, मिल्क का मान बराबर रखना है, बराबर हमें दिया गया है। यहाँ हम देख लेंगे कितने यूनिट मिलाया गया, 1 यूनिट, और हमें क्या दिया है, मिलाए गए पानी की मात्रा। मिलाया गया पानी कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर कितने के है, कितना पानी मिलाया गया, 5। और उसने कहा है कि मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, तो 1 यूनिट 5 के बराबर, तो 5 यूनिट कितने के बराबर, 25 लीटर के। आंसर क्वेश्चन नंबर 45 है, एक बर्तन में 60 लीटर दूध है। मिश्रण हमारे पास कितना है, जो प्रारंभिक मात्रा है, यानी प्रारंभिक मात्रा हम यहाँ लिख लेंगे कितना है, 60 लीटर। 60 लीटर क्या है, टोटल दूध है। उसमें 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है। हम देख लें 12 लीटर निकाल लिया, कितने में से, 60 में से, यानी 1/5 इतना निकाला गया। तो अब शेष मात्रा कितनी बचती है उसको हम यहाँ देख लेंगे, 1 - 1/5, 5 कम 5 और 1 गया, कितना रहा, 4/5। फिर उस मिश्रण में से 12 लीटर निकाल कर उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार की गई। तो हम यहाँ देख लेंगे शेष मिल्क कितना बचा, यानी कि शेष दूध की मात्रा 60 था। यह प्रक्रिया 2 बार रही, तो 4/5 गुना 4/5, 5 से इसको कर दूं मैं, मुझे यहाँ कितना मिलता है, 12, और पूरे को काटने पर मुझे यहाँ मिलता है 38.4। अब पानी की मात्रा देखते हैं, पानी कितना है, मिश्रण अभी भी हमारे पास कितना है, 60 में से यदि मैं 38.4 माइनस करूँ तो मुझे मिलता है 21.6। अब दूध और पानी का हमें क्या निकालना है,
अनुपात यानी मिल्क और वाटर का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो मिल्क कितना है 38.4 और वाटर कितना है 21.6 और दशमलव से 0.24 से मैं डिवाइड दूँ तो 16 और इधर मुझे मिलता है 9। ये हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 46 है 2:1 और 3:2 के अनुपात में अल्कोहल और जल। हम यहाँ अनुपात लिख लेंगे। अल्कोहल और जल का जो अनुपात दिया गया है एक है 2:1 और दूसरा जो हमें अल्कोहल और जल का अनुपात दिया गया है वो है 3:2 के अनुपात में अल्कोहल और जल से भरे हुए दो समान गिलास, समान मात्रा की बात हुई तो इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ इनका योगफल और यहाँ इनका योगफल, और इस योगफल को क्या करना है हमें इक्वल। तो हम इसको करेंगे 5 से और इसको करेंगे 3 से, तो यहाँ भी 15 अब यहाँ भी 15, अब 5 के अंदर करेंगे तो 10 अनुपात कितना 5 और यहाँ 3 3 9 और अनुपात 6। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इनको सिंपली क्या करना है ऐड करना है, यानी कि 10:5 और 9:6 को हमें क्या करना है जोड़ना है। तो जोड़कर हमारे पास कितना आता है 19:11। अब नए मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात क्या होगा 19:11। क्वेश्चन नंबर 47 है 3 डिब्बे जिनकी एक क्षमता 24, 36 और 84 किलोग्राम है। हम यहाँ 3 डिब्बे लिख लेंगे। पहला डिब्बा है, दूसरा डिब्बा है और तीसरा डिब्बा है। पहले की है 24 किलोग्राम और दूसरे की है 36 किलोग्राम और तीसरे की है 84 किलोग्राम। क्षमता को 3 तरह के गेहूं क्रम से A, B, C से पूरा भरा गया है। पहले में है A प्रकार के, दूसरे में B और तीसरे में C प्रकार के गेहूं से पूरा भरा गया है। तीनों डिब्बे खाली कर दिए जाते हैं तथा तीनों प्रकार के गेहूं को अच्छे से मिलाने के बाद मिश्रण को फिर से तीनों डिब्बों में भरा जाता है। तीसरे डिब्बे में A प्रकार के गेहूं की मात्रा कितनी है। क्वेश्चन में कुछ ऐसा है 3 डिब्बे हैं, तीनों में अलग अलग प्रकार के गेहूं हैं और तीनों को यहाँ इकट्ठा कर दिया जाता है और मिश्रित करने के बाद इनको फिर से वापस इन डिब्बों में भर दिया जाता है। तो हम देख लेंगे जब इनको हमने इकट्ठा किया तो यहाँ जो अनुपात हमें मिलता है वो कुछ ऐसा होगा 12 दूनी 24, 12 तिये 36 और 12 सत्ते 84। अब इस अनुपात में उनको हमने क्या किया मिश्रित कर लिया और ये अनुपात जब हम भरेंगे तो प्रत्येक डिब्बे में अनुपात जो होगा 2:3:7 का अनुपात होगा। तो इस डिब्बे में भी अनुपात 2:3:7 ही होगा। तो इस अनुपात का योग हम देख लें तो कितना होता है 12 यूनिट और इसका वेट कितना है 84। तो 12 यूनिट बराबर कितने के हैं 84 के और 1 बराबर कितने के हैं 12 सत्ते 84। और यहाँ एक ही मात्रा कितनी है इसके अंदर, क्योंकि अनुपात तीनों का क्या रहेगा 2:3:7। तो 7 दूनी 14, तो एक ही जो मात्रा है वो है 14 किलोग्राम तीसरे डिब्बे के अंदर। तो यहाँ मेरे पास A, B और C का अनुपात था। क्वेश्चन नंबर 48 हमें क्वेश्चन नंबर 43 के जैसा मिलता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 52 दोनों एक ही प्रकार के क्वेश्चन है। तो हम यहाँ 49 से ही 52 को भी कवर करेंगे। 3 कंटेनरों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। यहाँ हम इन तीनों का जो अनुपात है वो हम यहाँ लिख लेंगे 3:4:5 है। इसमें दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का जो अनुपात दिया गया है वो हमें लिख लेना है 4:1। इससे अगले में है मिल्क और वाटर का अनुपात 3:1। तीसरा अनुपात हमें मिलता है 5:2। अब यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें इनका जो टोटल है वो बराबर करना है। इसका टोटल कितना है 5, इसका जो टोटल है वो कितना है 4 और इसका टोटल कितना है 7। अब हमें इनका टोटल बराबर करना है, यानी इन टोटल का हमें क्या लेना है एलसीएम। इनको हमें क्या करना है बराबर करना है। तो यहाँ मेरे पास 5 है, 4 और 7 नहीं है, तो 7 चौक 28, 28 से मुझे यहाँ क्या कर देना है मल्टीप्लाई। इसके बाद मेरे पास यहाँ क्या है 4, 5 और 7 नहीं है तो मैं 35 से इसको मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ मेरे पास है 7, तो 4 पंजे 20, 20 से मुझे क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब 28 से मैं इसको करूँ तो मुझे मिल जाता है 112:28 और यहाँ
35 से इसको करूँ तो 35 तिये 105 और 35 ही कम 35। अब उसको करूँ 20 पंजे 100, तो 100 मुझे यहाँ मिलता है और अनुपात 40। अब उसने कहा है इन तीनों कंटेनरों के मिश्रण को एक चौथे कंटेनर में उड़ेल दिया जाता है और उसमें दूध और पानी का अनुपात हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। पहले कंटेनर का जितना अनुपात उसने लिया उसको हम यहाँ मल्टीप्लाई में देंगे, दूसरे का कितना लिया 4 उसको हम यहाँ देंगे, तीसरे का कितना लिया 5 तो उसको हम यहाँ देंगे। इसका मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलता है 336 अनुपात 84 और इसका मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे कितना मिलता है 420 अनुपात 140 और इसका मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिल जाता है 500 अनुपात 200। अब हमें क्या करना है, सिंपली इनको ऐड करना है। यहाँ है 6, यहाँ है 5 और यहाँ है मेरे पास 12 और इनको हम ऐड करते हैं 4, 2 और 4। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास आ जाता है 157 अनुपात 53। यही उस चौथे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, कोई दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी और 7 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को मिश्रित करेगी, मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो हम यहाँ इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 और यहाँ इससे माइनस करेंगे तो 4। तो किस अनुपात में उसको मिलानी चाहिए, 1 अनुपात 4 के अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक कनस्तर में 3 अनुपात 1 के अनुपात में 36 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। तो हमें यहाँ मिश्रण कितना दिया गया है, मिश्रण हमें दिया गया है 36 लीटर और अनुपात कितना है यहाँ मिल्क और वाटर का, वो है 3 अनुपात 1। कनस्तर में 15 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो मिश्रण का नया अनुपात। यहाँ हम देख लेंगे टोटल यूनिट कितना है, 4 बराबर कितने के है 36 के और 1 यूनिट बराबर कितने के 9 के। तो मिल्क कितना है यहाँ 27 और वाटर कितना है 9। अब उसने कहा है 15 लीटर मिल्क और मिला दिया गया, तो 15 लीटर हम इसमें ऐड कर लेंगे। मिल्क अब कितना रहा 7 और 5 12 और यहाँ कितना रहा 42। तो अब जो नया अनुपात हमें मिलता है मिल्क और वाटर का वो है 42 अनुपात 9, यानी 3 तिये और यहाँ कितना है 14। तो हमें मिल जाता है मिल्क और वाटर का जो अनुपात प्राप्त हुआ है वो है 14 अनुपात 3। आंसर। क्वेश्चन नंबर है 53, 2 बोतलों में क्रमशः 2, 3 और 1, 2 के अनुपात में अम्ल और जल है। यहाँ हम लिख लेंगे अम्ल और जल का जो अनुपात हमें दिया गया है 2 अनुपात 3 और दूसरा जो दिया गया है अम्ल और जल का अनुपात वो हमें दिया है 1 अनुपात 2 के अनुपात में अम्ल और जल है। इन्हें 1, 3 के अनुपात में ले लिया जाता है, यानी मिला दिया की जगह यहाँ पर क्या है ले लिया जाता है। नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ सबसे पहले क्या करना है, इनका टोटल और यहाँ इसका टोटल और इस टोटल को क्या करना है बराबर करना है, यानी कि इसको 3 से और इसको हमें करना है 5 से। यहाँ होगा मेरे पास 6 अनुपात 9 और यहाँ होगा 5 अनुपात 10। अब हमें ये देखना है कि मिश्रण किस अनुपात में लिया गया है, 1 अनुपात 3 के अनुपात में लिया गया है। तो यहाँ पहले वाले में से 1 यूनिट लिया गया और दूसरे वाले में से 3 यूनिट लिया गया। तो इसका मल्टीप्लाई देंगे, हमें मिलता है 6 अनुपात 9 और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलता है 15 अनुपात 30। तो इसको हमें क्या करना है जोड़ना है 21 अनुपात 39। 3 से मैं इसको डिवाइड दूँ 3 7 और 13, तो जो हमें अनुपात मिलता है अम्ल और वाटर का वो है मेरे पास 7 अनुपात 13। आंसर। अगले 2 क्वेश्चन हमें रिपीट मिलते हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4 अनुपात 3 के अनुपात में किया गया है। हमारे पास एक चित्र है, हमने यहाँ एक चित्र बनाया और इसके मैंने 2 हिस्से कर दिए हैं। यहाँ से इस पूरे चित्र की अगर हम बात करें तो नीले और पीले रंग का जो प्रयोग है वो 4 अनुपात 3 के अनुपात में किया गया है। यदि ऊपरी हिस्से में, केवल ऊपरी हिस्से की यदि हम बात करें तो वहाँ अनुपात है 2 अनुपात 3। 2 अनुपात 3 के अनुपात में नीले और पीले का अनुपात यहाँ
दिया गया है, यानी हम ऊपरी हिस्से की, केवल ऊपरी हिस्से की बात कर रहे हैं। यहाँ ऊपरी हिस्से में नीले और पीले का हमें अनुपात दिया गया है 2:3। तो निचले हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ हम इनका योगफल कर लेंगे, कितना है 7, और यहाँ योगफल करेंगे, कितना है 5, और हमें पता है कि ये आधा हिस्सा है और ये पूरा हिस्सा है, तो हम इनको बराबर करेंगे, इसको 7 से और इसको 5 से। 4 पंजे 20 और 5 तिये 15, और यहाँ करेंगे 7 दूनी 14 और 7 तिये 21। अब हमने दोनों को इक्वल कर लिया, इसका मतलब जो ऊपरी हिस्सा था मैंने इसको भी उतना ही कर लिया जितना आधा हिस्सा था, पर यह क्या है, इसका डबल है, तो इसको हम फिर से 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ होगा 40:30। अब टोटल मेरे पास है 40:30, उसमें से आधा कितना है, 14:21। तो ऊपरी हिस्सा यदि इसमें से मैं माइनस कर दूं तो मुझे यहाँ मिल जाता है नीचे वाला हिस्सा, वो कितना है, 26:9। तो नीचे के हिस्से में नीले और पीले का अनुपात कितना होगा, 26:9 का। क्वेश्चन नंबर है 57। चीनी की 2 किस्मों को किस अनुपात में एक साथ मिला दिया जाता है। मिश्रण की प्रति किलोग्राम लागत उच्च कोटि की चीनी की लागत से 0.50 रुपये कम है और घटिया चीनी की लागत से 0.75 रुपये अधिक है। उच्च कोटि की चीनी और घटिया किस्म की चीनी किस अनुपात में मिश्रित की गई है। तो यहाँ हमने जो मध्यम इसका मान है उसको हमने मान लिया है x, और जो यहाँ घटिया किस्म की चीनी है वो है कितनी, 0.75 रुपये अधिक। तो इसका मतलब है x माइनस 0.75, और इधर होगा x प्लस 0.50, और इसको मैं माइनस करूं तो यहाँ मुझे मिलता है 0.50 और यहाँ मुझे मिलता है 0.75। और यदि हम इसको क्या करें, दशमलव से दशमलव, यहाँ हम लिख देंगे 25 दूनी और 25 तिये, तो यह घटिया किस्म की चीनी है और इधर है उच्च कोटि की। तो यहाँ हमें मिलता है 2:3, और हमें पूछा गया है उच्च कोटि और घटिया में अनुपात, तो वो होगा 3:2 का अनुपात। नंबर 58। 1 लीटर जल का वजन 1 किलोग्राम और 1 लीटर अन्य द्रव का वजन 1.340 किलोग्राम है। यदि उन दोनों को मिला दिया जाए तो उनके मिश्रण का वजन 1.270 किलोग्राम प्रति लीटर हो जाता है। 1 लीटर मिश्रण में उनके आयतनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, 1 किलोग्राम और 1 लीटर अन्य द्रव का कितना है, 1.34। यदि उन दोनों को मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण का कितना है, 1.27। इसको हम माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 0.27, और इसको हम माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 0.07, और इस अनुपात में हमें इनका अनुपात प्राप्त होता है। तो यहाँ दशमलव से दशमलव, तो अनुपात जो हमें प्राप्त हुआ है वो है 7:27 आंसर। क्वेश्चन नंबर है 59। 32 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं को 24 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ, एक है 32 रुपये प्रति किलोग्राम का गेहूं और एक है 24 रुपये प्रति किलोग्राम का गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाएगी जिससे मिश्रण को 39 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 30% का लाभ हो। इसका मतलब यदि हम उसको 39 रुपये प्रति किलोग्राम में बेच रहे हो तो उस पर 30% का लाभ, यानी 130% बराबर होगा किसके, 39 के। तो 100% कितने के बराबर रहा होगा, 39/130 गुना 100, इससे 13 तिये 39, तो हमें यहाँ मिल जाता है 30। तो इनका परिणामी जो रेट है वो कितना है, 30 रुपये। तो यहाँ हम इससे माइनस करें तो हमें मिलता है 6, और इससे माइनस करें तो हमें मिलता है 2। तो यहाँ 2 × 2 और 2 तिये 6। तो जो फाइनली हमें अनुपात मिलता है वो है 3:1 का। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।